गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, ये हमारा क्या है, चैप्टर सेकंड। वैसे चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत सारी जानकारी पढ़ ली थी, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर अपन कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या होता था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो इसमें किसका फॉर्मेशन होता था, गैमीट का फॉर्मेशन होता था, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। सेकंड क्या होता था, फ्यूजन ऑफ गैमीट। गैमीट आपस में क्या होते थे, फ्यूज होते थे। इसके अलावा अगर अपन देखें फ्यूजन ऑफ गैमीट होता था, जैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन भी नहीं था, गैमीट फ्यूजन भी नहीं था। तीसरा अगर अपन देखें तो न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होते थे, न्यू कैरेक्टर्स का भी क्या हो जाता था, एराइजेशन होता था। न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या हो जाते थे, जो न्यू प्लांट बनते थे उसमें क्या होता था, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स में हमको हमें देखने को मिलते थे। तो कुछ क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जिसमें गैमीट फॉर्मेशन होगा, गैमीट्स का फ्यूजन होगा, न्यू कैरेक्टर्स क्या होंगे हमें दिखाई देंगे। तो ये सब चीजें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा, न्यू कैरेक्टर्स होंगे, वेरिएशन भी क्या हो जाएंगे, नहीं कहीं ना कहीं क्या होंगे, वेरिएशन भी कॉज होंगे। वो सारी चीजें किसमें आ जाती थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। चैप्टर का नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, तो उसमें अगर अपन देखें सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा है ना। तो टिपिकल स्ट्रक्चर सबसे पहला है, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अगर हम किसी भी फ्लावर को देखें तो उस फ्लावर का टिपिकल स्ट्रक्चर कैसा है, हमें वो पता होना चाहिए कि एक्चुअली फ्लावर में होता क्या क्या है। तो अगर हम किसी भी एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का या किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फ्लावर देखें तो फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, इसमें चार पार्ट होते हैं। अगर हम इसको डिवाइडेशन देखें तो इसमें दो इस तरीके से इसको अपन ने क्या किया है, दो तरीके से इसको डिवाइड कर रखा है ना। एक होता है एसेसरी, एसेसरी पार्ट, और होते हैं एसेंशियल पार्ट। जो एसेसरी पार्ट होंगे उसमें दो पार्ट आ जाते हैं, कैलिक्स एंड करोला। और जो एसेंशियल पार्ट होते हैं उसमें हम देखें तो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ये बताऊंगी मैं क्या होते हैं, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो किसी भी फ्लावर को अगर अपन देखें तो हमने दो पार्ट में उसको बढ़ के मतलब डिवाइड करके हम पढ़ सकते हैं कि प्लांट के क्या होते हैं, कुछ एसेसरी पार्ट्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, एसेंशियल पार्ट होते हैं। अगर हम किसकी बात करें, कैलिक्स की बात करें कि व्हाट इज कैलिक्स, कैलिक्स क्या होता है, करोला क्या होता है, एंड्रोसियम क्या होता है और गाइनोसियम। अब हमें क्या करना है, इन चारों होल्स को, इनको हम क्या कह सकते हैं, होल्स कह सकते हैं ना पार्ट की। अगर अपन देखें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, होल्स कह सकते हैं। होल्स मतलब अलग अलग एक के बाद एक के बाद एक पार्ट है, उसको होल कह रहे हैं पहला वाला। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो आउटर मोस्ट पार्ट को हमने क्या कह दिया, कैलिक्स कह दिया। ये कैसा होता है, ग्रीन इन कलर होगा, है ना। कैलिक्स वाला जो पार्ट है वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन इन कलर होगा। ग्रीन इन कलर कैसा होगा, जो बड की फॉर्म में अगर अपन देखें तो ये कैसा होता है, जो कैलिक्स होता है वो क्या करता है, ग्रीन इन कलर होता है। और ये क्या करेगा, जो फ्लावर है, जो बड फॉर्मेशन में ये जो फ्लावर है, फ्लावर जब बड की फॉर्म में रहता है तो ये क्या प्रोवाइड कर देता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक, तो ग्रीन कलर का जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट को हमने क्या कह दिया, कैलिक्स कह दिया। दिस इज ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर का होता है। और ये क्या करता है, फ्लावर को बड फॉर्मेशन या बड कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेकंड पार्ट आता है इसका करोला। करोला अगर अपन देखें तो ये कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर। इसकी अगर अपन एक पार्ट उसको देखें तो एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे पेटल जो कैसा होता है, कलरफुल होता है, जैसे गुलाब में अपन पेटल्स बोलते हैं, तो वो एक्चुअली क्या होता है, करोला होता है। इसके एक पार्ट को हमने क्या कह दिया, पेटल कह दिया। ये कैसा होगा, कलरफुल रहेगा। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये इंसेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। ये क्या करेगा, इंसेक्ट को अट्रैक्शन के लिए साइड ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है फॉर पॉलिनेशन, है ना।
प्रोवाइड अट्रैक्शन फॉर इंसेक्ट, अट्रैक्शन टू इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है, पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए क्या करेगा, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे इंसेक्ट क्या होंगे, इस प्लांट या इस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होंगे और पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है उसको इजीली क्या कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। तो एसेसरी अगर अपन पार्ट्स देखें तो उसमें क्या आ जाता है, कैलिक्स, दिस इज अ ग्रीन कलर ऑफ फ्लावर। ये अगर अपन देखें, दिस इज अ ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर, ये फ्लावर का क्या होता है, ग्रीन पार्ट होता है। ये स्पेशली जो फ्लावर बड कंडीशन में रहता है उस समय उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके सिंगल पार्ट को हम क्या कह देते हैं, सेपल। इसके सिंगल पार्ट को हम क्या कह देंगे यहाँ पे, सेपल। करोला अगर अपन देखें तो कलरफुल फुल पार्ट ऑफ फ्लावर को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, करोला कह रहे हैं। इसका अगर एक पार्ट देखें तो उसे अपन क्या कह देते हैं, पेटल। ये स्पेशली क्या करता है, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक, ये तो हो गया हमारे क्या, पहला गोल हो गया। सेकंड गोल हो गया, फर्स्ट आउटर मोस्ट गोल को हमने क्या कह दिया, कैलिक्स, और सेकंड मोस्ट गोल को हमने क्या कह दिया, करोला। इसके बाद आते हैं असेंशियल गोल की तरफ, थर्ड पहला आता है ना, मतलब पहला हमने पढ़ लिया कैलिक्स, सेकंड हमने पढ़ लिया करोला, थर्ड हम पढ़ रहे हैं गाइनोसियम, फोर्थ इज एंड्रोसियम, ठीक। पहला पढ़ लिया कैलिक्स, आउटर मोस्ट पार्ट, सेकंड होल को हमने कह दिया कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर, थर्ड गाइनोसियम हमको पढ़ना है, थर्ड पढ़ते हैं हम गाइनोसियम, दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, है ना, ये क्या होता है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे गाइनोसियम कह रहे हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक। इसका जो ऊपर वाला जो टिप वाला पार्ट है, इस टिप वाले पार्ट को अपन ने क्या कह दिया यहाँ पे, स्टिग्मा। ठीक, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्टिग्मा, स्टाइल। ये जो लंबा जो नेक जैसा दिख रहा है इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, स्टाइल। इस वाले पार्ट को हम क्या कह देते हैं, ओवरी। इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। इसका पढ़ेंगे हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक। आउटर मोस्ट पार्ट, ऊपर वाला जो पार्ट है उसको अपन ने क्या कहते हैं यहाँ पे, स्टिग्मा। ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टाइल होता है। ये स्वेलन पार्ट अगर अपन देखें, स्वेलन पार्ट को हमने क्या कह दिया, ओवरी, और अंदर क्या प्रेजेंट होता है उसके, ओव्यूल। ये जो स्टिग्मा रहता है, स्टिग्मा का मेनली फंक्शन क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन के लिए लैंडिंग साइट प्रोवाइड करता है ना, प्रोवाइड लैंडिंग साइट फॉर पॉलन ग्रेन। साइट फॉर पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन को क्या प्रोवाइड करेगा, लैंडिंग साइट प्रोवाइड करेगा। लैंडिंग साइट का मतलब यहाँ पर पॉलन ग्रेन आकर के क्या होंगे, अटैच होंगे, गिरेंगे, और यहीं से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। उस ट्यूब को हम क्या कह देते हैं, पॉलन ट्यूब। तो स्टिग्मा क्या प्रोवाइड करता है, लैंडिंग साइट फॉर पॉलन ग्रेन्स। ये लैंडिंग साइट है पॉलन ग्रेन की, जहां पर पॉलन ग्रेन आकर के क्या होते हैं, लैंड होते हैं। उसके बाद जैसे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर लैंड होंगे तो किसका फॉर्मेशन होने लगता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ये पॉलन ट्यूब के लिए जो पार्ट प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा, स्टाइल। मतलब ये जो पॉलन ट्यूब है वो किस वाले पार्ट से होकर जाती है, स्टाइल वाले पार्ट से जाती है, और किसके अंदर एंटर करती है, उस ओव्यूल के अंदर एंटर करती है, ठीक। तो स्टिग्मा लैंडिंग साइट प्रोवाइड करेगा पॉलन ग्रेन को, स्टाइल पॉलन ट्यूब के, पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन है पॉलन ट्यूब के लिए क्या करेंगे, पार्ट प्रोवाइड करेगी। ओवरी अगर अपन देखें तो स्वेलन पार्ट, और स्वेलन पार्ट को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ओवरी कह रहे हैं। इसके अंदर वाले जो पार्ट है उसको अपन क्या कहते हैं, ओव्यूल, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एग सेल प्रेजेंट होती है, ठीक। आया समझ में? तो ये हो गया हमारा गायनोसियम। अगला देखते हैं हम एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर।
मेल पार्ट ऑफ फ्लावर को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एंड्रोसियम। अगर हम एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर देखें तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है इस तरीके से, ठीक। ये क्या होता है, एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। इससे क्या निकलती है, एक कनेक्टिव है, मतलब दोनों लोब को जोड़ने के लिए अगर अपन देखें तो इन लोब को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एंथर लोब, ठीक। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, कनेक्टिव प्रेजेंट होती है, जो दोनों लोब को क्या कर रही है, कनेक्ट करने का काम कर रही है, कनेक्टिव होती है। और ये अगर अपन देखें ऐसा लंबा सा, इसको अपन क्या कहते थे यहाँ पे, फिलामेंट, ठीक। अगर हम किसको देखें, एंड्रोसियम को देखें तो ये क्या होता है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर मींस दो लोब प्रेजेंट होते हैं इसमें, दोनों लोब को जोड़ने का काम किसका होता है, कनेक्टिव का होता है। कनेक्टिव से जो अटैच है उसको अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फिलामेंट कह रहे हैं। अगर हम दोनों लोब की बात करें तो दोनों लोब में क्या होते हैं, एक एक, अगर हम समझने के लिए देखें तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन सैक प्रेजेंट होते हैं, है ना। मतलब अगर अपन देखें तो ये क्या होते हैं, इसके अंदर एक एक पॉलन सैक प्रेजेंट होते हैं। ये जो पॉलन सैक है या माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन। मतलब अगर अपन एंथर की बात करें तो ये कैसा होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। स्पोरेंजिएट मतलब इसके अंदर अपन देखें तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो कितने होंगे, यहाँ पे 2 होंगे, मतलब हर लोब में कितने हो जाएंगे, 2-2 हो जाएंगे। जैसे ही मैच्योर होता है तो ये जो होते हैं इसको अपन क्या कह सकते हैं, थीका भी कहते हैं ना, थीका भी कहा जाता है इसको। जैसे ही मैच्योर हो जाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दोनों के दोनों एक, है ना। तो ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, जब फ्यूज हो जाएंगे, जब ये मैच्योर कंडीशन में हो जाएंगे तो इसको अपन क्या कहते हैं, ये मैच्योर कंडीशन में हो जाएंगे तो इसको डाइट्रीशियस भी कहा जाता है। कुछ बुक्स में क्या भी लिखा हुआ है, डाइट्रीशियस, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्या होते हैं, 4 क्या पाए जाते हैं, पॉलन सैक भी कह सकते हैं इसको, तो पॉलन सैक प्रेजेंट होते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। तो मेनली अगर अपन देखें जो एंड्रोसियम है या जो मेन पार्ट ऑफ फ्लावर है, जिसको अपन क्या भी कह रहे हैं, एंथर लोब देखें, मेन पार्ट ऑफ फ्लावर को अपन ने क्या कह दिया, एंड्रोसियम कह दिया। तो इसके अंदर अगर अपन देखें तो इसको अपन क्या भी कह सकते हैं, स्टमन भी कह सकते हैं ना, स्टमन। तो इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, स्पेशली पॉलन ग्रेन का, ठीक। आया समझ में। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है फ्लावरिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने देखा कि एक फ्लावर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में 4 मेन पार्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर के नाम से ही क्वेश्चन आता है। कैलिक्स होता है, करोला होता है, एंड्रोसियम एंड गैलोशियम एंड एंड्रोसियम। आउटर मोस्ट पार्ट को हमने क्या कह दिया, कैलिक्स। देन ये जो क्या होता है, ये ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर है, इसका करोला, कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसको अपन यहाँ पे पेटल भी कह रहे हैं। ये इंसेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है फॉर पॉलिनेशन। गाइनोशियम अगर अपन देखें तो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, जिसमें स्टिग्मा था, स्टाइल था एंड ओवरी था। फिर एंड्रोसियम की अगर अपन बात करें तो एंड्रोसियम का मतलब क्या होता है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, एंड्रोसियम, जिसमें क्या होते हैं, 2 बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, 2 एंथर लोब होते हैं, कनेक्टिव होती है और फिलामेंट होता है। अब अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि स्टेप्स कौन कौन सी है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं।